अगर आपने भी वित्त वर्ष 2020-21 में अपने कर्मचारी भविष्य निधि से पैसा निकाला है तो इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी देनी होगी। अगर आपके द्वारा निकाली गई रकम टैक्स दायरे में नहीं आती है तो भी ITR फाइल करते समय इसकी जानकारी देनी होगी। जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में शेड्यूल EI के तहत PF से निकाले गए पैसे के बारे में जानकारी देनी होगी। टैक्स जानकार आगे ये कहते हैं कि इससे टैक्स अधिकारियों को यह पता करने में सहूलियत होगी कि तय असेसमेंट ईयर में आपका इनकम क्या रहा है और इसके आपने कैसे खर्च किया है। ऐसे में सलाह दिया जाता है कि ITR फाइल करते समय ही EPF से निकाले गए पैसों के बारे में भी जानकारी दी जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो टैक्स विभाग को सही जानकारी नहीं देने या गलत जानकारी देने के आरोप में आप पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच भी EPFO ने अपने सदस्यों को एक बार फिर नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस निकालने की अनुमति दी थी। यानी अगर किसी EPFO सब्सक्राइबर को पैसे की ज़रूरत है तो वे अपने PF से कोविड-19 एडवांस के तौर पर पैसे निकाल सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत EPFO ने कुछ शर्तें भी रखी थी। सब्सक्राइबर अपने 3 महीने की बेसिक सैलरी और महीना भत्ता के बराबर या PF फंड का 75% रकम निकाल सकते हैं। इनमें से जो भी रकम कम होगी उन्हें वो रकम निकालने की अनुमति होगी। अगर कोई सदस्य इससे कम रकम निकालना चाहता है तो उन्हें भी इसकी अनुमति होगी। आपको बता दें EPF अकाउंट से विड्रॉल कर देने पर टैक्स देना होता है। सब्सक्राइबर EPFO के यूनाइफाइड पोर्टल पर एडवांस विड्रॉल को क्लेम कर सकते हैं। कर्मचारियों द्वारा क्लेम करने के बाद इसे नियोक्ता कंपनी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। एक बार जब इसे मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद क्लेम की रकम सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है। कुछ मामलों में क्लेम की रकम पर टैक्स छूट मिलते हैं तो वहीं कुछ मामलों पर इस पर टैक्स भी देना होता है। अगर कोई व्यक्ति 5 साल की सर्विस पूरा करने के बाद EPF से पैसा निकालता है तो उन्हें इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन 5 साल से कम की सर्विस होने पर अगर EPF से पैसा निकाला जाता है तो इस पर टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने पर यह पैसा निकाला जाए तो इस पर टैक्स से राहत मिलती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 5 साल सर्विस नहीं करके कुछ समय बाद फिर से सर्विस करता है तो भी EPF विड्रॉल पर टैक्स देना होगा।